नमस्कार, एसएनआई में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक। जी हाँ, आपने सही सुना। एसएनआई, सच न्यूज इंटरनेशनल। सच न्यूज इंटरनेशनल एक नया चैनल है जो मैंने आज से शुरू किया है। सच न्यूज 24x7 की ये एक यूनिट है। ये चैनल सच न्यूज इंटरनेशनल मैंने इसलिए शुरू किया है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि आजकल इस कोरोना के टाइम में हर एक कोई परेशान है, तो जरूरत है मोटिवेट करने की लोगों को। सबसे पहले, आप कैसे हैं? ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इंडोर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इंडोर एंकरिंग कर रहा हूं, तो मास्क क्यों पहना हुआ है? मास्क इसलिए मैंने पहना है कि मास्क पहनना जरूरी है। ये एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि इस मास्क को आप हर समय पहनिए। अब सच न्यूज इंटरनेशनल में क्या क्या आएंगे, ये यूट्यूब का चैनल शुरू किया मैंने। सच न्यूज 24x7 जो फेसबुक का हमारा चैनल है, उसके 5000 फॉलोअर हो चुके हैं। आप सबका इतना सहयोग मिला, आपका इतना प्यार मिला पिछले 3 साल से, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी से प्रेरित होके मैंने यूट्यूब पे नया चैनल शुरू किया है, सच न्यूज इंटरनेशनल के नाम से, एसएनआई के नाम से। और ये आज से मैं शुरू कर रहा हूं। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का। आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। अब क्या टॉपिक है इस वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो है कि हम सब कैसे स्वस्थ रहें। हम कैसे स्वस्थ रहें सब। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी से शुरू करता हूं। आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट होके काफी समय बाद एक एंकरिंग कर रहा हूं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि मैं पहले से बेहतर हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी और है अब भी, लेकिन काफी हद तक अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके लिए सबसे पहले जो मैं थैंक्स करना चाहूंगा डॉक्टर नवनीत कालरा का। इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर नवनीत कालरा का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं 1.5 साल से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से परेशान था, लेकिन उनकी 1 महीने की दवाई ने मुझे इतना अच्छा कर दिया है कि पिछले 10 दिन से मुझे बीपी की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नहीं है। डॉक्टर नवनीत कालरा ने क्या किया, ध्यान से सुनिए। मेरी बीपी की जो प्रॉब्लम थी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मुझे 1 महीने में कई बार इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता था। कई बार मुझे दीनदयाल जाना पड़ता था, क्योंकि वही नियरेस्ट हॉस्पिटल था। और पिछले 10 दिन में मैं एक भी बार दीनदयाल नहीं गया। 10 दिन, शायद 15 दिन भी हो गए होंगे। डॉक्टर साहब ने मुझे एक दवाई लिख के दी। मुझे एक्चुअली 30 साल से हाइपर एसिडिटी भी है और हाइपरटेंशन भी है, लेकिन
जून 2020 में जब मुझे कोविड हुआ था, उसके बाद से मेरी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। कई डॉक्टर्स को नर्सिंग होम्स में मैंने कई जगह दिखाया, प्राइवेट सरकारी सब जगह दिखाया, सारे टेस्ट कराए, इको भी हो गया, इको भी मेरा नॉर्मल आ रहा था। ईसीजी तो कम से कम 100 बार मेरी ईसीजी हुई होगी, वो भी मेरी जितनी बार ईसीजी कराई मैंने हमेशा नॉर्मल आई। लेकिन क्या होता था कि शाम के टाइम मेरा बीपी बढ़ जाता था। तो मैं डॉक्टर नवनीत कालरा के पास गया, उन्हें मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने कहा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एंजाइटी है, एंजाइटी की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा। तो उन्होंने मुझे एक एंजाइटी के लिए एक दवाई लिख के दी। हालांकि वो दवाई मैंने एक ही दिन ली, वो दवाई तो उससे मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दी। लेकिन जो दूसरी दवाई थी, उन्होंने एक और एंजाइटी की दवाई दी थी जो पहले भी मैं लेता था, तो उसकी डोज थोड़ी चेंज की थी, तो वो मैंने कंटिन्यू रखी। फिर एसिडिटी के लिए मैं एसिलॉग 150 लेता था। डॉक्टर साहब ने क्या किया, मैंने उन्हें कहा कि मेरी एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, इससे मुझे सूट नहीं कर रही। उन्होंने एसिडिटी की दवाई एसिलॉग 150 से चेंज करके सायरा एलएस ओडी मुझे प्रिस्क्राइब कर दी कि आप सुबह डेली खाली पेट ले लेना। मैंने 10 दिन लगातार दवाई ली और आप हैरान होंगे कि उस दवाई को लेने के बाद ना मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, बल्कि मेरा जो हाइपरटेंशन है, जो मेरा शाम को रोज बीपी बढ़ जाता था, वो बीपी भी बढ़ना बंद हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब को मैंने मैसेज किया था, मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनको थैंक्स करूंगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हिम्मत ना हारिए। मुझे भी लगता था कि जैसे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने तो मुझे लिख दिया था कि आप टीएमटी करवा लो। सिटी एंजियोग्राफी भी मुझे डॉक्टर महेश गर्ग हैं, उन्होंने लिखी थी कराने के लिए, लेकिन मैंने कराया नहीं। डॉक्टर महेश गर्ग ने भी मेरा काफी सहयोग किया था। जब से मुझे कोविड हुआ उन्होंने बहुत हेल्प की और मैं काफी हद से ठीक हुआ। तो कोविड जो है ये इतनी खतरनाक बीमारी है, मैं आपको बताऊं कि मुझे इस बीमारी ने तोड़ के रख दिया था। मैं इतना एक्टिव होता था, आज मेरी एज 58 ईयर्स है, लेकिन बीमारी के कारण लोग मुझे 60 प्लस समझते हैं कि मैं इतना अपने आप में कमजोर हो गया था और पहले मैं बहुत एक्टिव था। तो इसलिए आप सब लोग कोविड से बचें। ओमिक्रॉन फैल रहा है तेजी से। ओमिक्रॉन का अभी मुझे पता लगा है कि हमारे यहाँ, जहाँ मैं मावी नगर में रहता हूँ, यहाँ भी एक किसी को पता लगा कि ओमिक्रॉन हुआ है और उसने दोनों वैक्सीन भी लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद भी उसको ओमिक्रॉन हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई आप सोच रहे हैं कि आप सेफ हैं, तो ये बात भी नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। और मास्क, ये देखिए मैं बोल रहा हूं तो ये मेरा मास्क नीचे आ गया यहाँ पे, इसको आप ऊपर कर लीजिए, मास्क पूरा पहनिए। हालांकि मेरे ये जो मैं मास्क की बात कर रहा हूं, एक मेरे फ्रेंड हैं, आप भी उनको जानते होंगे, डॉक्टर तरुण कोठारी, वो मास्क के खिलाफ हैं। वो कहते हैं मास्क नहीं पहनना चाहिए। वो तो कोविड को बीमारी नहीं मानते। सबसे पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तब कोविड चला हुआ था, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू था मेरा उनसे। फिर उसके बाद उन्होंने, वो तो काफी यूट्यूबर पे फेमस हो गए, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत नहीं था, मैंने उनके इंटरव्यू नहीं लिए। उसके बाद मैंने उन्होंने प्रोटेस्ट किया था
बंगला साहब गुरुद्वारे के पास, जिसमें वो मास्क और वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, तो उसको कवर करने के लिए गया था। हालांकि मास्क के सपोर्ट में तो मैं नहीं था बिल्कुल, लेकिन वैक्सीन की वो जो कहते हैं कि वैक्सीन से डेथ हो रही है, उससे मैं सहमत हूं, तो इसलिए मैं गया था। और वैक्सीन से वाकई डेथ तो हो रही है, सरकार आपको नहीं बताएगी, सरकार आपको ये नहीं बताएगी, चाहे वो 1% हो या 0.1% हो, लेकिन डेथ हो रही है वैक्सीन से। मेरे कई जानकार हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद जिनको दिक्कत आई, और कुछ की डेथ भी होगी। कुछ मेरे महिला मित्र हैं जिनको लेडी कोई गायनी प्रॉब्लम भी होगी, तो प्रॉब्लम तो हो रही है। वैक्सीन इज नॉट 100% सेफ, ये मैं आज दावे के साथ कहता हूं, इसलिए मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। मैं ठीक हूं। नेचुरल इम्यूनिटी जो है ना, वो सबसे बेस्ट है। नेचुरल इम्यूनिटी आपकी, अगर आपको कोविड हुआ तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, बिल्कुल। मुझे 1.5 साल पहले कोविड हुआ था, मैं आपको पता है घूमता रहता हूं, कभी इधर गया कभी उधर गया, हॉस्पिटल 100 बार तो हॉस्पिटल चले जा चुका हूं। अगर मुझे, मैंने वैक्सीन भी नहीं लगवाई हुई, अगर मुझे कोविड होना होता दोबारा तो हो जाता, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे ऑलरेडी कोविड हुआ है, और कोविड होने के बाद अगर आपको दोबारा कोविड होने के चांसेस बहुत कम है, अगर होगा भी तो माइल्ड होगा। हमारे एनजीओ के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर आईपी शर्मा, उनको कोविड हुआ था 2020 में, जब दूसरी लहर आई तो फिर भी कोविड हुआ उनको, लेकिन बड़ा माइल्ड था उनका। और आप मानेंगे उनकी एज कितनी है? 80 साल की उम्र है। जब 80 साल की उम्र में वो ठीक हो गए कोविड से, तो और कौन नहीं हो सकता। तो अगर कोविड हुआ है तो दोबारा जो कोविड होगा ना, वो माइल्ड ही होगा। वैसे तो होने के चांसेस कम ही हैं अगर आपको कोविड हुआ है तो। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो वैक्सीन की मैं गारंटी नहीं दे सकता। हालांकि मेरी बात से कई लोग नहीं सहमत होंगे, वो सोचते हैं कि वैक्सीन से डेथ नहीं हो रही, लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल का ही उदाहरण देख लो, उनकी डेथ होगी ना, कईयों की हुई है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनको इन्फेक्शन हुआ है, उनकी डेथ भी हुई है। इवन वैक्सीन से कोविशील्ड के केस में तो ये भी रिपोर्ट्स आई थी, स्टडी हुई थी कि वो क्लॉटिंग कर रही है, लेकिन बाद में वो स्टडी से हट गए। जो भी है, आप जो नया ओमिक्रॉन आया है ना, इससे वायरस से डरे ना, बिल्कुल सीधी बात है। ये केसेस बढ़ेंगे, केसेस डेली डबल हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र में करीब 15,000 के करीब, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, अभी ध्यान नहीं दिया मैंने, 15,000 के करीब केसेस ऑलमोस्ट हो गए हैं। और ये दिल्ली में भी बढ़ते ही जा रहे हैं केसेस। तो डॉक्टर नवनीत काला की एक बात से मैं सहमत हूं, वो जो कह रहे हैं कि ये जो केसेस आ रहे हैं वो मैक्सिमम ओमिक्रॉन की वजह से ही आ रहे हैं। इसमें कोविड का जो पुराना स्ट्रेन था, जो डेल्टा, उसके नहीं है। तो वो तो कहते हैं कि अब इसको आपको ओमिक्रॉन ही मानना चाहिए कि जो भी है। तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ओमिक्रॉन के ही केसेस आ रहे हैं। अगर डेल्टा के आने होते तो उनका कहना है कि दिवाली के बाद भी बढ़ते, दशहरे के बाद भी बढ़ते, तब तो बढ़े नहीं, अब क्यों बढ़ रहे हैं? और सरकार जो है रैलियां कर रही है, इतना कुछ कर रही है, और वहां क्या रिस्क नहीं है? रिस्क तो वहां भी है। चलो आप उनको छोड़िए, पॉजिटिव थिंकिंग के रहिए। मेरा आज का पर्पज यही है कि आपको पॉजिटिव बताना, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव के लिए हमारा वो जो सच न्यूज 24/7 है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी कोई भी खबर हम दे देते हैं, क्राइम से रिलेटेड कुछ भी खबर हो वहां पे आएगी। लेकिन ये जो SNI है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि पॉजिटिव खबरें रखें। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करिए। और सच न्यूज
इंटरनेशनल जो चैनल है ये एक तरह का एजेंसी के रूप में भी काम करेगा। इसकी मैं डिटेल्स आपको दूंगा। इसमें क्या है कि हम जो वीडियोस बनाएंगे, जो रिपोर्टिंग करेंगे, वो रिपोर्टिंग अगर कोई चैनल हमारे से खरीदना चाहेगा, लेना चाहेगा उसके राइट्स, तो हम उसको राइट्स दे देंगे। जैसे ANI है उसी तरह SNI भी काम करेगा। तो अब आप दीजिए प्रोफेसर अशोक अरोड़ा को इजाजत। नमस्कार। अरे तुम सबने मास्क क्यों उतार दिया? आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। हैं? भाई देखा, हो गया ना तुझे कोरोना। कितनी बारी तुझे बोला था मास्क ठीक से लगा ले, ठीक से लगा ले, पर तू सुनता तो है नहीं। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचाव ही कोरोना की वैक्सीन है।